हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंसेस हैं ये अब अपन बहुत ढंग से समझ चुके हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये बड़े ही बेसिक डिफरेंसेस थे, ठीक है यहां तक। अब जब अपन वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं, उनमें डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो अपन ने वेलोसिटी में दो टाइप्स के नाम लिए थे और सिमिलरली स्पीड में भी दो टाइप्स के नाम लिए थे। एक है अपनी एवरेज वेलोसिटी, सिमिलरली एक है अपनी एवरेज स्पीड। ठीक है, पहली टाइप क्या है? एवरेज वेलोसिटी, और इसमें है एवरेज स्पीड, जिसको अपन बहुत ढंग से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Second category is instantaneous velocity and instantaneous speed. ये दोनों सेम चीजें हैं, बस ये दोनों सेम चीजें हैं, बस डिफरेंस किसका है? इसमें आप डायरेक्शन नहीं दोगे, इसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जरूर दोगे। ये डिफरेंस है बस। तो आज का टॉपिक, आज का जो लेक्चर है वो अपना इससे स्टार्ट होगा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे आप लोग? वही रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो जिसमें आपने अभी तक का काम कर रखा है। स्टार्ट करते हैं किससे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड से। देखो, सबसे पहले अपन डिफरेंस समझते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। एवरेज वर्ड और इंस्टेंटेनियस वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? जब भी आपको बोला जाएगा एवरेज, तो एवरेज के लिए आपको टोटल पता होना चाहिए। अब चाहे वो टोटल डिस्टेंस हो या टोटल डिस्प्लेसमेंट हो या टोटल टाइम हो, एवरेज डिपेंड्स ऑन टोटल। एवरेज बड़ी क्वांटिटी पे काम करता है, ठीक है। लार्ज टाइम इंटरवल, जब आपके पास बहुत सारा टाइम इंटरवल होता है, उसमें अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स कवर होते हैं, तो ऐसे केस में अपन एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। और जहां बात आती है इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का क्या मतलब है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां भी आएगा वहां पे टाइम इंटरवल वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। टाइम बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, मतलब नियरली इक्वल्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। टाइम इंटरवल इज नियरली इक्वल टू जीरो। यानी कि मान लो 3 सेकंड पे एक बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड्स जब टाइम था, जब वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई 3.01 सेकंड का जब टाइम होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। तो कितना छोटा टाइम इंटरवल की बात हो रही है ना। अपन ने कितने टाइम का गैप रखा दोनों में? 0.01 सेकेंड। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। यानी कि मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी या स्पीड में क्या चेंज आया उसकी बात कर रहा हूं। मैंने बड़ा टाइम इंटरवल नहीं लिया, मैंने बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करी है। यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी या क्या स्पीड है, उसको इंस्टेंटेनियस नाम दिया जाता है। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, उसी समय वो चीज बताना। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। इसलिए अपने को इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज टोटल पे डिपेंड करता है, पूरी जर्नी का टोटल,
और इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल, आप मान लो आपकी सिटी जैसे जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं ना कि आप वन शॉट में दिल्ली पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आप अपनी कार को 3-4 जगह बीच में रोको, इधर उधर खाने पीने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए। हो सकता है ना कि 3-4 स्पॉट्स पे आप अपने व्हीकल को रोक दो। तो आप जा रहे हो कहां से, जयपुर से कहां तक जा रहे हो, दिल्ली तक जा रहे हो, क्लियर। लेकिन आपने बीच बीच में खुद की कार को रोक दिया। मान लो शुरू के 50 किलोमीटर, फिर अगले 50 किलोमीटर, फिर अगले 50 किलोमीटर, ऐसे आपने 3 टुकड़ों में जर्नी को कवर करा। और आपने हर टुकड़े का जो है डिस्टेंस के साथ टाइम भी नोटिस करा कि यार शुरू के 50 किलोमीटर में कितनी देर लगी, फिर अगले सेकंड 50 किलोमीटर में कितनी लगी, और लास्ट थर्ड वाले में कितनी लगी। फिर आपको अगर एवरेज पूछा जाएगा तो आप बोलोगे यार टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर लो। देख लो हम 150 किलोमीटर चले हैं और आप देख लो घर से हम निकले थे 10 बजे, पहुंचे हैं हम 4 बजे, तो हमको 6 घंटे लग गए ऑन एन एवरेज। तो आप डिवाइड कर लो, आ जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड। लेकिन चलते हुए व्हीकल में अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछे बता अभी तेरे व्हीकल की क्या स्पीड है, इस समय व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है, तो उस समय आपका फ्रेंड आपसे एवरेज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे इंस्टेंट की बात कर रहा है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हीकल की क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी है, उसे इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। यहां पे टोटल जर्नी की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। तो अब अपन आज का टॉपिक इंस्टेंटेनियस से ही कंटिन्यू करेंगे। एवरेज में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिपेंड कि आप एवरेज स्पीड बोल रहे हो या एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला हो जाता है ds अपॉन dt। ds अपॉन dt इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अपन डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ s कैन बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, प्रोवाइडेड कि आपको वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मतलब s का डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड dt is a very very small quantity, dt is nearly equal to 0। dt बहुत छोटी टाइम इंटरवल होती है जिस टाइम इंटरवल में आपने पर्टिकुलर वेलोसिटी बताई है, क्लियर यहां तक। अब देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी क्यूब। एक बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। इसका मतलब जब हमारा टाइम 0 है तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो भी 0 है। जब टाइम 1 हुआ डिस्प्लेसमेंट 1, टाइम 2 पे 8, टाइम 3 पे 27, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंज आ रहा है? नहीं, पहले चेंज आया 1 का, फिर चेंज आया अपने 7 का, हो गया अनइक्वल चेंज। अब चेंज कितने का आया? अब आया 19 का चेंज, फिर से अनइक्वल चेंज। तो ऐसे केस में बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या अपन ये भी बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल से नहीं बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा टाइम, जो कि रूल होता है, और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। टाइम 1 तो डिस्प्लेसमेंट 1, टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 8, फिर टाइम 3 तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 27। इस तरीके से बॉडी ने क्या करा? खुद के ग्राफ को क्रिएट करा। क्यों करा भाई?
क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के क्यूब पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो जितना चेंज टाइम में आएगा उसका ज्यादा गुना चेंज, उसका बल्कि उतना ही क्यूब टाइम्स चेंज आएगा किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। टाइम में छोटा छोटा चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस केस में जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये अपन बोले कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या अपन बोले कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है ये है वेरिएबल वेलोसिटी। तो अपन जब भी बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की करेंगे, हमेशा बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगी। जब आपका व्हीकल एक ही स्पीड पे चल रहा है या एक ही वेलोसिटी पे चल रहा है, मान लो 40 का 40 पे चल रहा है, तो आप हर इंस्टेंट पे क्यों कैलकुलेट करोगे? आपने 40 को चेंज ही नहीं करा, ना तो 39 करा ना 41 करा, तो आपके लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो गया। कांस्टेंट में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात ही नहीं करोगे, क्योंकि हर बार व्हीकल की वेलोसिटी सेम है। यूजलेस हो गया ना इंस्टेंटेनियस की बात करना। लेकिन जब आपकी व्हीकल की वेलोसिटी सडनली बढ़ने लग जाए या ब्रेक लगाने से डिक्रीज होने लग जाए फिर वापस बढ़ने लग जाए, तो जब अनइक्वल वेलोसिटी से अपन ट्रैवल करते हैं, अपना व्हीकल चलता है, ऐसे सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होती है। क्लियर? यानी कि डेली लाइफ में रोड पे जितने व्हीकल चल रहे हैं वो सारे क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो अपन उन सब की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ जब टाइम 2 सेकेंड्स है उस समय बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा? तो आप बोलोगे 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कवर करा है 8 मीटर। लेकिन अगर 2 सेकेंड्स में आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जब टाइम 2 सेकेंड है उस समय व्हीकल की क्या वेलोसिटी है, जब टाइम 2 सेकेंड्स है उस समय व्हीकल की क्या वेलोसिटी है, ये हमको बताओ। तो आप उस समय इस इक्वेशन को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ये अपन ने दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। ये मेरा आया 3t²। बड़ा बेसिक डेरिवेटिव है, अपन सबको आता है। अब t की जगह 2 पुट कर देंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 होता है 12। अब आप बात कर रहे हो वेलोसिटी की, तो आप यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब टाइम 2 सेकेंड था उस समय बॉडी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर इसी में मैं टाइम को रख दूं 3 सेकेंड्स, तो मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मेरी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैं यहां 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 27। पहले क्या आंसर आया था? 12। अब क्या आंसर आया? 27। क्या वेलोसिटी फिक्स है? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी पहले 12 यानी कि 12 थी, अब 27 हो गई। 15 से इंक्रीमेंट आ गया, यानी कि व्हीकल धीरे धीरे तेज चलने लग रहा है और ज्यादा वेलोसिटी खुद की बढ़ा रहा है। तो यानी कि कौन सी वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब भी कोई व्हीकल वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, अपन उस व्हीकल की हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बस अपने को क्या करना है? ये डेरिवेटिव करना है और जो टाइम आपके पास आएगा उसमें उसकी वैल्यू को अप्लाई करना है। अगर आपसे इसमें यह भी पूछ लेते कि बताओ भाई 3.5 सेकेंड्स पे क्या वेलोसिटी है, तो मैं यहां टाइम की जगह 3.5 लिख दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? यहां तक क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंज क्यों आ रहा है, इसको अपन जरा ग्राफ से समझते हैं। अपनी बॉडी का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। जब टाइम है 1, फिर टाइम हुआ 2, फिर टाइम हुआ 3। इन सिचुएशंस पे आप देखो, यहां पे ये टेंजेंट बनी, फर्स्ट टेंजेंट, यहां पे ये सेकंड टेंजेंट बनी
और फिर ये क्या बनी, ये बनी थर्ड टेंजेंट। क्लियर यहां तक? ये अपनी 3 टेंजेंट्स है। पहली टेंजेंट का जो एंगल है वो इतना सा है, दूसरी का थोड़ा बड़ा है, तीसरी का और बड़ा है, यानी कि फर्स्ट एंगल से बड़ा है सेकंड एंगल से बड़ा है थर्ड एंगल। तो tan थीटा 1 से बड़ा है tan थीटा 2 से बड़ा है tan थीटा 3। tan क्या होता है? tan थीटा होता है टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो tan थीटा 1 का मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, tan थीटा 2 का मतलब स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट, tan थीटा 3 का मतलब स्लोप ऑफ थर्ड टेंजेंट। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन दो एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाते हो तो जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। दोबारा सुनो, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में टेंजेंट्स बनाते हो तो वो टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को। बिकॉज ds बाय dt इसको भी क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोला जाता है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कर गई बात क्लैश। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट सिचुएशन की वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 1, ये व्हेन टाइम इज 2 एंड ये व्हेन टाइम इज 3। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। और जब भी बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आएगी तो हमेशा जो आपकी बॉडी है वो वेरिएबल वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगी, क्योंकि अगर कोई व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी वो ही रहेगी। तो बार बार क्यों एक ही चीज की बात करेंगे? अपन बात जब करते हैं जब कोई चीज चेंज होती रहती है, तो हर नए टाइम के साथ अगर वेलोसिटी की कोई नई वैल्यू आती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है, जिसका बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला है ds अपॉन dt। क्लियर? तो अगर आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ चल रहा है तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या है? वो वेलोसिटी है। लेकिन अगर आपका ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के साथ चल रहा है तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो स्पीड है। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस के साथ स्पीड आती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी आती है। अगर हर टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी चेंज होने लग जाए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलग अलग अमाउंट से बढ़ रहा है, पहले 1 से फिर 7 से फिर 19 से बढ़ा, तो इसलिए ये वेरिएबल वेलोसिटी बोली जाती है। वेरिएबल वेलोसिटी के केस में ही अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये बड़ा ही बेसिक सी बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। क्लियर? तो आपको तो बस डेरिवेटिव करना है, टाइम की पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसे अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने डिटेल में पूरा मीनिंग समझा दिया इंस्टेंटेनियस वर्ड का। अब क्या करेंगे? पॉज करके इसको ढंग से कॉपी करेंगे, फिर अपन इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस करते हैं अपन। आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक इक्वेशन गिवन है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम है 4 सेकेंड। वेलोसिटी निकालो जब टाइम है 4 सेकेंड। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है तो अपन इसका क्या कर सकते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये कर दिया डेरिवेटिव। अब एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड की जब टाइम की बात करी जाएगी तो ds अपॉन dt दैट इज वेलोसिटी, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ds बाय dt को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई टाइम की टर्म्स में। अब आप जिस भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो
उस टाइम की वैल्यू को अप्लाई कर दो। तो हम 4 सेकेंड्स पे फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 कॉमन जा रहा है, अंदर 4 4 जा 16 बचेगा और -3, 16 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 13, 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये अपनी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पर्टिकुलर टाइम पे है, जब आपका जो टाइम है वो है 4 सेकेंड, यानी कि जब व्हीकल को चलते हुए 4 सेकेंड हो गए तो उस चौथे सेकेंड पे वो किस वेलोसिटी से है, उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। टाइम निकालो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। वो टाइम पीरियड बताओ जब बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी इज 0। एट रेस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज ds बाई dt किसके इक्वल होती है, 0 के। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो मैं 4t³ माइनस 3t स्क्वायर इसको 0 पुट कर दूंगा। t स्क्वायर 4t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार t आ गया 0 और एक बार t आ गया 3/4। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 कब कब है, एक तो जब टाइम है 0 सेकेंड और एक जब टाइम है 3/4 सेकेंड। इन दो सिचुएशंस पे हमारी बॉडी की वेलोसिटी 0 है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है। थर्ड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो जब टाइम 1 सेकेंड से 3 सेकेंड पे जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 1 सेकेंड से तीसरे सेकेंड तक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, क्लियर, और उसको टाइम कितना लगा। तो यार एक बात बताओ, मान लो यहां पे हमारा व्हीकल खड़ा है, ठीक है, जब टाइम है 0, जैसे ही टाइम 0 से हुआ 1, टाइम 0 से हुआ 1 व्हीकल यहां पहुंच गया। फिर टाइम हुआ मान लो 3, तो जो व्हीकल है वो यहां पहुंच गया। तो 1 से लेकर 3 सेकेंड तक जो व्हीकल है उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। जब टाइम 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक इंक्रीज हुआ तो व्हीकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। तो अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल देता हूं तो टाइम से डिवाइड करके मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन यहां लिखेंगे वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल्स टू S3 माइनस S1। 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में से 1 सेकेंड के, ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, इसे माइनस कर दो तो ये चीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 1 से लेकर 3 यानी कि 2 सेकेंड। ठीक है, तो S3 माइनस S1 डिवाइडेड बाय 2, S3 माइनस S1 डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे S3 चाहिए, मुझे S1 चाहिए, मैं उनको यहां अप्लाई कर दूंगा, माइनस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जब टाइम मेरा 1 से 3 तक गया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब जब टाइम 1 है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम को 1 पुट करो, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, और जब टाइम हो गया 3 तो ये हो गया 3 की पावर 4 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, 3 की पावर 4 माइनस 3 का क्यूब, तो इसमें से मैं 3 क्यूब कॉमन ले सकता हूं, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 1, 27 का डबल 54 मीटर। क्लियर, तो अब मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, पहले सेकंड में मैंने 0 मीटर कवर करा, तीसरे सेकंड तक मैं 54 मीटर कवर कर चुका हूं, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मैंने कवर करा इतना डिस्टेंस, और मुझे टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स। तो ये 54 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी है फ्रॉम योर टाइम 1 सेकेंड
3 सेकेंड्स। ठीक है, अब आते हैं किस पे, फोर्थ पार्ट पे। ये भी बहुत इजी है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड व्हेन वेलोसिटी इज 20। आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है जब वेलोसिटी 20 है। तो पहली बात, यहां पे जो डिस्टेंस है वो टाइम की इक्वेशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो चीज गिवन है, वेलोसिटी इज 20, सबसे पहले वो टाइम पता करो जब वेलोसिटी 20 होगी। क्या पता करो? वो टाइम पता करो जब वेलोसिटी 20 होगी। अगर आपके पास वो टाइम आ गया तो उस टाइम की वैल्यू को यहां पुट करो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। तो ds by dt, that is instantaneous velocity, is equals to 4t cube minus 3t square। ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है, 20। ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। कैसी आ गई भाई, 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है। मैं इसको सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर यहां तक? जैसे ही टाइम की वैल्यू आ जाएगी, मैं उस टाइम की वैल्यू को यहां इधर पुट करूंगा और मेरे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा। वेलोसिटी गिवन है तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल दी, उसको 20 के इक्वल लिखा क्योंकि गिवन है। अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहां पे अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो आप पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम को 2 पुट करता हूं, पुट t इक्वल्स टू 2, तो ये पुट करने से ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, ये हो गया 32 माइनस 12 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। तो एक तो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब मैं क्या करूंगा, और फैक्टर्स निकालने के लिए मैं t माइनस 2 से लॉन्ग डिविजन कर दूंगा। t माइनस 2 से लॉन्ग डिविजन कर दूंगा। तो t माइनस 2 डिवाइजर है और ये चीज आपका क्या है, डिविडेंड है। तो आप इसका लॉन्ग डिविजन करेंगे और आगे के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आएगा भाई 4t स्क्वायर, तो ये हो गया 4t क्यूब, फिर हो गया माइनस का 8t स्क्वायर, ये आएगा 5t स्क्वायर माइनस का 20। अब आप यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5t, यहां आ जाएगा 5t स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 10t। 10t पॉजिटिव कॉपी होगा माइनस 20। यहां अपन क्या लिखेंगे, यहां अपन लिखेंगे अब यहां पे 10। ठीक है, यहां आ जाएगा 10t और ये हो जाएगा माइनस का 20। सारा रिमाइंडर 0 हो गया। ये मेरा क्वोशंट आ गया। अब मैं देखूंगा कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है क्या। अगर नहीं हो सकती तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स क्या बने, t माइनस 2। इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या बने, t माइनस 2, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करने से तो t आएगा 2 जो ऑलरेडी आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको 0 पुट करा तो इसका अपन निकालेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब आप चेक करो, आपका यहां पे जो d है वो आएगा नेगेटिव। सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये तो 10th क्लास की या बल्कि 9th क्लास में आप लोग सीख लेते हैं, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीख लेते हैं। तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट की सिचुएशन होती है ये। इसका मतलब इस टर्म को सॉल्व करने से मेरा टाइम सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 2 सेकेंड्स। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड कब होगी, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, या हम बोले डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एक ही बात है।
तो एट 2 सेकेंड्स हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, एट 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 2 की पावर 4 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, दैट इज 16 माइनस 8, कितना आया, 8 मीटर। 2 सेकेंड का जब टाइम था तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 8 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 8 मीटर। ठीक है, और ये 2 सेकेंड का टाइम कब है, जब वेलोसिटी क्या है बॉडी की, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना सीखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, टाइम फाइंड करना सीखा, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना सीखा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, उससे टाइम निकाला और टाइम की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट भी निकालना सीखा। मतलब इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज कवर हो गई। तो आप पॉज करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब भी आप किसी भी बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करने की कोशिश करो या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे फोकस नहीं करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट डिटरमाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकता। मान लो आपको एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, किसी दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट गिवन है -5 मीटर पर सेकेंड। आप कभी भी ये मत सोचना कि जिसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव है। क्लियर? या जिसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल, मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है ए, यहां पे सबसे पहले ये बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस बच्चे ने क्या करा, पहले ही खुद को पीछे ले गया, वो पहले ही खुद को 20 मीटर पीछे वो ले गया। क्लियर? अब यहां से हमने जब उस बच्चे को ऑब्जर्व करा, उसने आगे के डायरेक्शन में मूव करना चालू करा। ये बच्चा अपने रेफरेंस पॉइंट से पहले से ही पीछे जा चुका। कितना? 20 मीटर पहले ही पीछे जा चुका, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -20, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। जाना मान लो उधर था लेकिन गया ऑपोजिट। अब ये ऑलरेडी खुद के रेफरेंस पॉइंट से पीछे खड़ा है। अब जब ये यहां से आगे चलना चालू करेगा तो अपन बोलेंगे कि इस समय इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये जहां इसको जाना है उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है। क्लियर? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम इसका चाहते हैं ये उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव आने लग जाएगा। लेकिन इस केस में ये बच्चा ऑलरेडी पीछे खड़ा था ना, खुद के रेफरेंस पॉइंट से पहले से ही पीछे खड़ा था। मतलब ये ऑलरेडी 0 की जगह -20 पे खड़ा था। 0 की जगह कहां खड़ा था? -20 पे। इसको पहुंचना है +30 पे, लेकिन ये 0 की जगह पहले से ही -20 पे जा चुका है। इसने खुद का स्टार्टिंग पॉइंट पहले ही नेगेटिव बना लिया। अब जब ये इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो अपने को लगेगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ करेक्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नेगेटिव। क्लियर? हमेशा करेक्ट क्राइटेरिया होता है वेलोसिटी। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नेगेटिव है। हमेशा वेलोसिटी ही डिसाइड करती है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है या डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट या बॉडी की पोजीशन कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती। क्लियर? आगे इतना समझ में? सो डिस्प्लेसमेंट is not the correct criteria. Direction of motion is not determined by the direction of displacement. It is not determined by the direction or by the value of displacement. ठीक है? Direction of motion is
डिटरमाइंड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है इसको? इट इज डिटरमाइंड बाय द वेलोसिटी, बाय द वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताता है कौन? डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? आप उल्टा भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, या वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉजिटिव है। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव then direction of motion is also positive, but if velocity is negative then direction of motion is also negative. If velocity is zero it means जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, यानी कि इस केस में आप डायरेक्शन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यहां पे बॉडी के डायरेक्शन का कोई कमेंट नहीं है क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर? इसलिए इस सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? तो बहुत इजी टॉपिक है। क्लियर? पॉज करो, कॉपी करो। देखो अब इस पे बेस्ड कुछ इजी सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करो डायरेक्शन ऑफ मोशन when time is 2 seconds and time is 5 seconds. Distance or displacement is the function of time. Displacement time पे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन है। तो अपन सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। 3t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 8। ठीक है यहां तक? अब एट t equals to 2 सेकेंड, ds by dt 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 28 प्लस 8, ये हो गया माइनस 20, इसमें ऐड करेंगे माइनस 8, ds by dt यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस वेलोसिटी इज नेगेटिव देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, अब इसी केस में सेकेंड पार्ट क्या है अपना? सेकेंड पार्ट है जब बॉडी का टाइम है 5 सेकेंड्स। बॉडी का टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स। अगर टाइम 5 सेकेंड्स है तो ds बाई डी टी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 प्लस 8, तो ये हो गया 75 माइनस 70 प्लस 8, तो ये आ गया 13। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नाउ 13 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। सिंस वेलोसिटी इज पॉजिटिव देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। ठीक है, अब आप पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करो टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सेकेंड पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन। टाइम निकालना है तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, इससे ds बाई डी टी निकालेंगे यानी कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब मैं यहां से 3 को कॉमन भी ले सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, इसके फैक्टर्स भी कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा t माइनस 3 t माइनस 1। ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। पहला पार्ट है टाइम निकालो जब बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, इफ डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है देन वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव।
इसका मतलब वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 या बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ही बात है। लेकिन पॉजिटिव के केस में वेलोसिटी 0 नहीं होती, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 है तो हम उसका क्या स्पेसिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्शन। इसलिए अपन सिर्फ ग्रेटर ही यहां पे लिख के चलेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाली टर्म 3t माइनस 3t-1 इज ग्रेटर देन 0। ये वाली टर्म कब ग्रेटर देन 0 है? अब देखो ये बहुत इजी होता है सॉल्व करना। आपने इसके फैक्टर्स कर दिए। इसका फैक्टर क्या है? 3। ये वाला ब्रैकेट कब 0 बनेगा? जब आप t को 3 पुट करोगे। इसका फैक्टर क्या है? 1। तो अब आप एक नंबर लाइन बनाओ, दोनों फैक्टर्स को पुट करो। 1 से छोटा नंबर लो, 1 से छोटा नंबर होता है जैसे 0 को अप्लाई करो तो आपकी पूरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। 1 से 3 के बीच में कोई नंबर लो जैसे 2 को अप्लाई करो तो आपकी पूरी टर्म सॉल्व होके नेगेटिव निकलेगी। 3 से बड़ी वैल्यू लो जैसे 4, तो 4 पे पूरी टर्म पॉजिटिव निकलेगी। तो अगर इस बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो कब पॉसिबल है? जब टाइम या तो 1 से छोटा है या 3 से बड़ा है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज पॉजिटिव ओनली इफ, डायरेक्शन इज पॉजिटिव ओनली इफ either time is less than 1 seconds or time is greater than 3 seconds। क्लियर यहां तक? अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? टाइम बताओ जब बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो यहां से सेकंड पार्ट चालू करते हैं। इफ डायरेक्शन इज नेगेटिव, अगर डायरेक्शन नेगेटिव है तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हुई? नेगेटिव हुई। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी लेस देन 0 है। तो ये वेलोसिटी लेस देन 0 कब होगी? ये वेलोसिटी लेस देन 0 कब होगी? बताओ, आपने अभी अभी करा है। पॉजिटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, कहां है नेगेटिव? 1 से 3 के बीच में। यानी कि ये वेलोसिटी, ये इक्वेशन लेस देन 0 होगी व्हेन टाइम इज बिटवीन 1 एंड 3। तो जब बॉडी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के ड्यूरेशन में होगी उस समय बॉडी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। जब बॉडी का टाइम 1 सेकेंड से कम या 3 सेकेंड से ज्यादा होगा उस समय डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो अपन यहां लिखेंगे डायरेक्शन इज नेगेटिव ओनली इफ टाइम इज ग्रेटर देन, टाइम इज बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड्स। टाइम इज बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड्स। या फिर आप ये चीज एज इट इज यहां कॉपी कर लो। जब तक टाइम 1 से छोटा है डायरेक्शन पॉजिटिव है, टाइम 1 से 3 के बीच में है तो डायरेक्शन जो है वो क्या है? नेगेटिव है। और जब टाइम 3 से बड़ा हुआ तो वापस से डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। डायरेक्शन बताने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव है और वेलोसिटी कब नेगेटिव है। एंड वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला डेरिवेटिव करा, फैक्टर्स बनाए। अब ये टर्म कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ये पूरी वर्किंग इसका एक्सप्लेनेशन है। जहां पे पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव वहां नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? तो कॉपी नहीं करेंगे, पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इक्वेशन गिवन है, क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। यहां देखो ये डिफरेंस है, 3 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तीसरे सेकेंड में कितना किया। मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां पे आपका एक बच्चा खड़ा है जिसके डिस्प्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं। इस समय टाइम है 0, इस समय टाइम हुआ 1, यहां पे टाइम 2, यहां पे टाइम है 3। ठीक है यहां तक। अब जब टाइम 0 से लेकर 3 तक जाएगा तो जो ये बॉय है वो D तक पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। ये आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है।
डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बच्चे ने कवर कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है भाई, सेकेंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, ये 1st सेकेंड का है, ठीक है, ये टोटल 2 सेकेंड्स का है, यानी कि ये सेकेंड का है, ये टोटल 3 सेकेंड्स का है, मतलब ये 3rd सेकेंड का है। तो ये वाला जो है ये है आपका सेकेंड पार्ट, ये इनमें डिफरेंस है, ये 1 सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, 3 सेकेंड्स और तीसरा सेकेंड, इट इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, है ना, 3 सेकेंड्स एंड 3rd सेकेंड। तो 3 सेकेंड्स अगर आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर दो। 9 माइनस 6 कितना हुआ, 6 मीटर। टोटल 6 मीटर ने का डिस्प्लेसमेंट इस बच्चे ने कवर कर लिया 3 सेकेंड्स में। और आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कि 3rd सेकेंड में कितना कवर करा, तो आपको ये करना है, ठीक है, 3 सेकेंड्स में से 2 सेकेंड्स को माइनस करना है, तो आपके पास ये वाला गैप आ जाएगा। 3 सेकेंड्स में से 2 सेकेंड्स को माइनस करना है, इसको बोलते हैं 3rd सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, 3rd सेकेंड, ये चीज, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स के लिए आप यहां पे टाइम को 3 पुट कर देंगे, 2 सेकेंड्स के लिए टाइम को अपन 2 पुट कर देंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 1। तो तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 5 मीटर। टोटल 3 सेकंड्स में 6 मीटर और तीसरे वाले सेकंड में 5 मीटर, ये डिफरेंस है n, ठीक है, और nth। तो अगर n सेकंड्स में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, इसका मतलब आप टाइम की जगह n पुट कर दो। और अगर आपसे nth सेकंड में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब होता है ये करो आप, ठीक है, ये n है जिसमें टाइम की जगह n पुट करना है, और ये nth है जिसमें n में से n-1 को माइनस करना है। nth मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के साथ। जब तक कोई भी डाउट है वीडियोस को देखो, कवर अप करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।